बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले हम करेंगे टाइप 1। टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो प्यारे बच्चों, ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफिकेशन का। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसका कुछ ही सेकंडों में इसको हल करना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी आंसर की बात करें, इसका आंसर आएगा 11, यानी कि इसका 11 आंसर आएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 11 का वर्गमूल है। इस वर्गमूल का क्या मतलब होता है, हम इसको लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2, यानी कि जो वर्गमूल होता है इसको बोलते हैं दूसरा मूल। जो वर्गमूल होता है इसको बोलते हैं दूसरा मूल। एक होता है यहाँ पर घनमूल, इसका मतलब होता है 1/3, यानी कि तीसरा मूल। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसका मतलब होता है 1/4, इसको बोलते हैं चौथा मूल। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जो वर्गमूल होता है, जैसे यहाँ पर 11 के ऊपर यहाँ पर वर्गमूल की निशानी दी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2, यानी कि वर्गमूल होता है दूसरा मूल। जो घनमूल होता है इसको बोलते हैं तीसरा मूल। यहाँ पर 4 लिखा गया है वर्गमूल के ऊपर, तो इसका मतलब 1/4 इसकी पावर होगी, तो इसको बोलते हैं चौथा मूल। तो सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया हुआ है सभी के बीच में। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, आगे क्या दिया हुआ इसने, डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये निशान दिया हुआ है जो इन्फिनिटी का, यानी कि ये आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो इसका यहाँ पर देखिए 11 11 11 और 11 दिए हुए हैं, यानी कि इनके ऊपर सभी के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो इसका आंसर सिर्फ 11 ही आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको हम बेसिक से समझते हैं वह 11 आंसर यहाँ पर आया कैसे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बेसिक समझेंगे। माना इस सारे को हम x के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे इसको इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, यानी कि यहाँ पर 11 का वर्गमूल दिया गया है, वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल का सिंबल चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको बेसिक समझने के लिए हमें पता है इसका आंसर 11 आएगा, मगर हमें यह भी पता होना चाहिए, इसका बेसिक हमें पता होना चाहिए ये 11 आया कैसे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो भी यहाँ पर दिया हुआ है हम इसको x मान सकते हैं, a मान सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हैं। हमने क्या किया, इस सारे को x के बराबर मान लिया, लेट कर लिया। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वर्गमूल दिया हुआ है, तो हमें पता है वर्गमूल होता है जो, यानी कि वर्ग से कटेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम वर्गमूल 11 की बात करें, अगर हम इस सारे का स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब क्या होता है, 11 का वर्गमूल जैसे यहाँ पर बताया गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, 11। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर इक्वल है, हमने सारे को x के बराबर लेट कर लिया, मान लिया। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है मैंने यहाँ पर 11, फिर 11 का वर्गमूल,
फिर 11 का वर्गमूल, इसके बाद यहाँ पर भी 11 का वर्गमूल, इस प्रकार से। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर तो x का वर्ग करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, डॉट 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 यानी कि इन्फिनिटी। तो ये संख्या इस प्रकार से बढ़ती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें क्या करना, देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस सारे का यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल का जो सिंबल होता है वो कट जाता है। तो इस प्रकार से जो ऊपर वाली निशानी है या बड़े वाली, ये किससे कटेगी, इस स्क्वायर से कट जाएगी। तो यहाँ पर जो 11 है ये बाहर आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद x स्क्वायर बराबर है, हमने सबसे पहले क्या किया था, x बराबर है ये लेट किया था, ये मान्या था। तो यहाँ पर सारे का वर्गमूल करने के बाद जो यहाँ पर बड़े वाली निशानी है वर्गमूल की, सबसे ऊपर वाली, वर्ग से ये वर्गमूल की निशानी कट जाएगी, 11 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा। तो हमने क्या किया था, इसको किसके बराबर मान्या था, x के बराबर। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा x। तो अब हम क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुणा x बराबर है 11 गुणा x। तो अब हम क्या करेंगे, ये LHS ये RHS है, तो इस x को इस साइड में लेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x गुणा x का बटा x, x से x कट जाएगा और बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, 11। तो x का जो मान है यहाँ पर कितना आया, 11। तो इसलिए हमारा आंसर कितना होगा, 11। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, इस प्रकार से यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा, यानी कि इन्फिनिटी तक दिया हुआ है ये। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, जितना भी यहाँ पर दिया हो, यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो इसका आंसर 11 होगा। यहाँ पर 5 दिया होता तो आंसर 5 होगा, 7 दिया होता तो आंसर 7 होता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, इस टाइप में यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर 11 दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 5 दिया हुआ है और यहाँ पर डॉट 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 के बाद यहाँ पर आगे इन्फिनिटी तक ये बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा आंसर इसका होना चाहिए यहाँ पर कितना, इसका आंसर होगा 5, क्योंकि यहाँ पर 5 का दिया हुआ है वर्गमूल। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 5। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर कोई भी संख्या दी हुई, कोई भी नंबर दिया हो, वही हमारा आंसर होगा। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारी टाइप नंबर 1। तो इसके बाद करेंगे हम टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 11 का वर्गमूल, फिर 11 का वर्गमूल और फिर इसके बाद 11 का वर्गमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले जो टाइप था हमारा, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ था, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ था। डॉट 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 के बाद यहाँ पर ये आगे बढ़ती चली जाएंगी संख्या इसी प्रकार से। मगर इस क्वेश्चन में, इस टाइप में सिर्फ यहाँ पर इतना दिया हुआ है। तो ये टाइप नंबर 2 है हमारी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा। उस फॉर्मूले को जानने के लिए हमें क्या करना, देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर 11 कितनी बार दिया हुआ है हमें ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर जो 11 दिया हुआ है 4 बार दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर बेस और पावर की बात करें, यहाँ पर बेस 11 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर जो बेस होता है, जो संख्याएं दी होती हैं, इसकी पावर हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 2 की पावर n-1 का बटा 2 की पावर n। तो ये फॉर्मूला होता है
इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 11 को 4 बार दिया हुआ है, यानी कि इनकी संख्या का हमें पता है यहाँ पर 11 4 बार दिया हुआ है, इन्फिनिटी तक नहीं यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पर जो बेस है, जो संख्या दी हुई है यहाँ पर 11 दी हुई है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर 11 लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर n, 11 यहाँ पर 4 बार दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1 और इसका बटा 2 की पावर 4। तो इसके बाद हम इसको लिखेंगे 11 की पावर, तो देखो प्यारे बच्चों 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होती है 16। अगर हम 2 की 4 बार गुणा करें, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 यानी कि किसके बराबर होती है, 16 के। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 में से 1 घटाया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 4, तो कितनी होगी यहाँ पर 16 माइनस 1 और नीचे 2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 16। तो इसके बाद हमारा जो आंसर होगा 11 की जो पावर बनेगी यहाँ पर 16 में से 1 घटाने पर यहाँ पर 15 का बटा 16, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस टाइप में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इनकी फिक्स संख्या दी हुई, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4, तो 11 को 4 बार दिया गया है, तो n यानी कि नंबर इनकी संख्या यहाँ पर 4 है। तो हमें बेस सभी का यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 11 दिया हुआ है बार बार, तो इसका बेस लेंगे हम 11 और इसकी पावर बनाएंगे। तो हमें यू फॉर्मूला याद करना है, यहाँ पर बेस की पावर बनाएंगे, यानी कि 2 की पावर जितनी बार संख्याएं दी हुई है वहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 11 को 4 बार दिया गया है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 का बटा 2 की पावर 4, और बेस हमारा क्या होगा, यहाँ पर दी गई संख्या कितनी है, 11। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के जरिए हम इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, ये हमारा टाइप नंबर 2 है। तो 11 की पावर 15 का बटा 16, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, जो 7 दिया गया है, नंबर 7 है जो यहाँ पर 6 बार दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनकी संख्या लिखेंगे। यहाँ पर 7 है जो कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि n का मान हमारा कितना होगा, 6। तो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर क्वेश्चन को हल करने का, तो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर बेस की पावर जो बनाएंगे 2 की पावर n माइनस 1 का बटा 2 की पावर n। ये एक छोटा फॉर्मूला इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो बेस है यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 लिखेंगे। इसके बाद देखिए 2 की पावर n यहाँ पर 7 है जो 6 बार आया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 माइनस 1 का बटा 2 की पावर 6। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 5 32 होती है, और 2 की पावर 6 है जो 64 होती है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 6, तो 8 और 8 ये। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 की अगर हम 6 बार गुणा करें यहाँ पर तो 64। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 की पावर 2 की पावर 6 64 माइनस 1 का बटा 64। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 64 में से 1 माइनस करने पर यहाँ पर 63 का बटा 64, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या देखना है, 1 2 3 4 5 6 वह जो संख्या दी हुई है कितनी बार दी हुई है वही हमें क्या लेनी है, 2 की पावर n दिया हुआ है, नहीं तो n की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ था 7 है जो 6 बार दिया हुआ था, 2 की पावर n है जो n की जगह हमें क्या करना है 2 की पावर 6 -1 और नीचे 2 की पावर 6। तो बेस लेना हमें यहाँ पर जो भी संख्या दी होगी 5, अगर यहाँ पर 5 दिया होता तो हम यहाँ पर 5 लिख देते, यहाँ पर 11 दिया होता यहाँ पर 11 लिख देते, 13 दिया होता हम यहाँ पर 13 लिख देते। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला है ये है हमारा फॉर्मूला। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का हम एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वही है, यानी कि इसमें क्या है, टाइप नंबर 2 है ये। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया गया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी कि जो 3 दिया हुआ है यहाँ पर 3 बार दिया हुआ है, तो इसलिए हम n का मान लेंगे यहाँ पर 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, बेस की जो पावर बनाएंगे हम 2 की पावर n - 1 का बटा 2 की पावर n। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बेस है हम इसको 3 लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 की पावर n, 1 2 3, यहाँ पर जो 3 है 3 बार, यानी कि n यहाँ पर कितना है 3 बार आया हुआ है, तो 2 की पावर 3 -1। तो इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे लिखेंगे 2 की पावर 3। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 की पावर 3 यानी कि 2 का जो घन होता है वो 8 होता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 3 की पावर 2 की पावर 3 8 -1 और 2 की पावर 3 यहाँ पर 8। तो इसके बाद 3 की पावर 8 में से घटाने पर 7 और नीचे पावर 8, तो 3 की पावर 7 का बटा 8, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा कुछ ही सेकंडों में हल करने का एक छोटा सा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का बेसिक समझेंगे, भाई इस क्वेश्चन को बेसिक कैसे हल किया जाए। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया यहाँ पर 3 की पावर 7 का बटा 8, ये हमारा आंसर था यहाँ पर। तो अब हम इसका बेसिक समझेंगे, 3 का बटा 7, 3 की जो पावर है यहाँ पर 7 का बटा 8, ये आया कैसे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3, यानी कि वर्गमूल में 3 को 3 बार लिखा गया है। तो हमें पता है, देखो प्यारे बच्चों, ये होता है वर्गमूल का सिंबल। इसका मतलब होता है 1/2, इसको दूसरा मूल भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पीछे से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट वाला 3 है इसके ऊपर ये वर्गमूल का सिंबल है, इस सिंबल को हटाएंगे। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2। वर्गमूल 3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाला 3 है हमारा, इसको हल करेंगे। इस वर्गमूल के निशान को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 की पावर 1/2। तो यहाँ पर ये निशान हटा दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे 3। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1। अब हम क्या करेंगे, सारे के ऊपर क्या दिया हुआ है, ये वर्गमूल का निशान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बीजगणित का एक नियम होता है अलजबरा का। यहाँ पर 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1/2, यहाँ पर बेस समान दिया हुआ है। बेस कितना है, 3। अगर दो संख्याएं दी हुई यहाँ पर, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दोनों जो बेस है यहाँ पर 3 दिया हुआ है, सेम है। तो जो गुणा में होती है, जो पावर होती है, घात बोलते हैं जिसको, हम इनको हम जोड़ देते हैं। तो 1 + 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की जो पावर आएगी हमारी, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/2।
तो 3 की पावर 3/2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हल करने के बाद हमारे पास क्या आया, इसको हल करने के बाद 3 की पावर 3/2। अब इसके ऊपर क्या है, वर्गमूल का सिंबल है इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इस वर्गमूल के जो सिंबल को, इस चिन्ह को हम हटाएंगे, और हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका मतलब क्या होता है, इस निशान का मतलब होता है यहाँ पर 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 की पावर है जो कितनी दी हुई है 3/2, तो गुणा करेंगे इस निशान को हटाने के लिए यहाँ पर 1/2 से। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 की पावर, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 की पावर 3/4। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक हल हो चुका है। यहाँ तक हमारे पास अब क्या बचेगा, यहाँ पर 1 3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 गुणा में ये 3 बचे अब हमारे पास, इसको हल करने के बाद हमारा कितना है, यहाँ पर 3 की पावर 3/4, और सारे के ऊपर क्या है, वर्गमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 1 है। फिर वही तरीका यूज़ करेंगे, यहाँ पर बेस सेम है, तो यहाँ पर 3 की जो पावर है हम इसको क्या करेंगे, इनकी जो पावर है इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 + 3/4, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 3 की पावर 4, 1 + 3/4 को जोड़ने पर 7/4 हो जाएगा ये। तो अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 की पावर 7/4। अब ये जो सिंबल है लास्ट वाला, इसको लिखेंगे हम। अब हमें क्या करना है, इस निशान को उठाना है, वर्गमूल वाले निशान को। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 7/4 गुणा वर्गमूल होता है दूसरा मूल, तो गुणा में 1/2। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, 3 की पावर 7 की और 1 की मल्टीप्लाई 7 और 4 दूनी 8। तो हमारा जो आंसर आया 3 की पावर 7/8, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे हमने फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर 3 की पावर 7/8, तो यहाँ पर भी ये था हमारा बेसिक समझने का। भाई 3 की पावर 7/8 आया कैसे, तो ये हमारा बेसिक था समझने का तरीका। तो बाकी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है जो फॉर्मूले के हिसाब से इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी हल